राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है कांग्रेस के युवा नेता और दलित समाज से आने वाले विनोद झाखड़। दरअसल आरएसएस के खिलाफ तीखे बयान देने के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि गिरफ्तारी के बाद अब तक कांग्रेस नेतृत्व के बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनसे मिलने जेल तक नहीं पहुंचे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं की इस चुप्पी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की लहर भी है। विनोद झाखड़ ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिए थे। उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और विरोधी दलों ने कांग्रेस पर हमलावर भी रुख अपनाया है। इस बयानबाजी के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विनोद झाखड़ को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। जेल जाने के बाद से ही यह मुद्दा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी गर्मा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और खासकर दलित युवाओं का एक वर्ग सवाल उठा रहा है कि जब विनोद झाखड़ ने संगठन और विचारधारा की लड़ाई में अपनी आवाज उठाई थी तो उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया गया। 2 दिन बीत जाने के बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ना तो झाखड़ के समर्थन में कोई बयान दिया और ना ही उनसे जेल में मुलाकात की। यही नहीं, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब पार्टी का एक युवा नेता जेल में बंद है और भाजपा आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से निशाने पर है, तो कांग्रेस नेतृत्व को खुलकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। हालांकि अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट तो साझा किया था जिसमें गहलोत ने भाजपा की सोच पर तीखा प्रहार किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि खाली ट्वीट से काम नहीं चलता है, ना यह तो एक तरीके की खानापूर्ति हो गई। वहीं बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुप्पी दलित समाज और युवा कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश दे सकती है। पार्टी के भीतर भी चर्चा है क्या गहलोत पायलट जैसे बड़े नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक जोखिम लेने से बच रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने और जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम यही दलित और पिछड़े वर्ग के युवा कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे जेल जाते हैं और पार्टी का नेतृत्व उनसे मिलने भी नहीं जाता तो यह उपेक्षा का संदेश देता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं से सीधे सवाल किए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस नेतृत्व को दलित युवाओं के संघर्ष पर भरोसा नहीं है? क्या यही वजह है कि विनोद झाखड़ को अकेला छोड़ दिया गया? पार्टी आलाकमान की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया न आना यह दिखाता है कि शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे को लेकर रणनीतिक चुप्पी साधी जा रही है। कांग्रेस संभवतः आरएसएस से सीधे टकराव को और बढ़ाने से बचना चाहती है, लेकिन इस रणनीति का खामियाजा पार्टी को जमीनी स्तर पर भुगतना पड़ सकता है। विनोद झाखड़ की गिरफ्तारी और उस पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जब कांग्रेस भाजपा के आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की बात करती है तो ऐसे मौके पर अपने ही नेता को समर्थन न देना विरोधाभास जैसा लगता है। क्या पार्टी नेतृत्व सच में दलित युवाओं को साथ लेकर चलना चाहता है या फिर राजनीतिक जोखिम से बचने के लिए चुप रहना चाहता है? इस घटना ने कांग्रेस की दलित राजनीति और नेतृत्व के बीच की दूरी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राजस्थान के बड़े नेता आगे आकर कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर विनोद झाखड़ इस लड़ाई में अकेले ही खड़े रहेंगे? तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।